हे गाइस, वेलकम टू नयनतारा फैशन स्टाइल चैनल। हमेशा की तरह लेकर के आ गई हूँ एक और स्पेशल वीडियो आपके लिए कुर्ती सीरीज़ में। आपको मैं आज बता रही हूँ एक ऐसी कुर्ती जो कि हैवी बस्ट साइज़ वाली लेडी की है, ठीक है ना। तो इनका बस्ट साइज़ बहुत ही हैवी है और इनका जो अपर बस्ट है वो बस्ट की अकॉर्डिंग कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, मेज़रमेंट कैसे लेते हैं और क्या टेक्निक लगाते हैं कि एडजस्टमेंट हो जाए, फिटिंग अच्छी आ जाए। तो ये उनका जो है ओल्ड कुर्ती है जो मेज़रमेंट के लिए मेरे पास आया है। तो कुर्ती से मेज़रमेंट हम कैसे लेते हैं उसका परफेक्ट तरीका मैं आपको बता रही हूँ। कटिंग ड्राफ्टिंग बताऊँगी और स्टिचिंग भी बताऊँगी। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हमेशा की तरह मेरे वीडियोज़ में रहते हैं हिडन टिप्स बीच बीच में, जो कि सारे लोग पेड कोर्सेज में आपको प्रोवाइड करते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ राइट नाउ, बिकॉज आई एम अ न्यू क्रिएटर। आई वांट टू क्रिएट माई गुडविल। ओके, सो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे वीडियो में लास्ट तक। जी, हम ले रहे हैं सिली हुई कुर्ती का मेज़रमेंट। देखिएगा किस तरह से हमें सिली हुई कुर्ती का मेज़रमेंट लेना है। सबसे पहले हमने कुर्ती को इस तरह से लगाया स्ट्रेट और हमने कुर्ती की लेंथ देख ली, शोल्डर टू फ्लेयर लेंथ देख लेनी है कुर्ती की कितनी है। इस कुर्ती की लेंथ है 40 इंच, तो लेंथ हमने नोट कर ली 40 इंच। उसके बाद हमने चेक करना है बस्ट साइज़, एकदम राइट स्टिच जो लगी हुई है वहाँ से लेकर स्टिच टू स्टिच देखना है कितना है इनका बस्ट। तो मेज़रमेंट के हिसाब से इनका बस्ट साइज़ आ रहा है 24। इन्होंने 1 इंच लूज़ करने के लिए बोला है, इसीलिए मैं बस्ट साइज़ लिख रही हूँ इनका 25। हम हाफ़ करके ही लिख ले रहे हैं इसका 25। मार्किंग 25 की आधी करके हम मार्किंग लगाएंगे, 25 का हाफ़, 12.5 मार्किंग करेंगे कटिंग टाइम पर। अब इसका अपर बस्ट हमने चेक किया कितना है। ये अंडर आर्म से लेकर दूसरी अंडर आर्म तक चेक करिए कितना आ रहा है, 23 इंच आ रहा है। 23 में 1 प्लस करना है, 23 + 1 = 24। 24 इज़ अपर बस्ट। इनका अपर बस्ट है 24 इंच। कमर देखिए, वेस्ट 24, इसमें 1 इंच ऐड किया हुआ 25। 25 इज़ वेस्ट, हाफ वेस्ट साइज़ इज़ 25। कटिंग टाइम पर उसका भी हम हाफ करेंगे, 12.5 पर मार्किंग करेंगे वेस्ट की, बिकॉज 12.5 इज़ 1/4 ऑफ 50। इनका हिप साइज़ देखिएगा 26 है, 1 प्लस करना है 27, 27 इंच। और कुर्ती का फ्लेयर देखना है कितना है। कुर्ती का फ्लेयर भी 26 है, 1 इंच ऐड किया तो हुआ 27, मतलब 27। ये हाफ मेज़रमेंट लिखा है हमने फ्रंट का, ठीक है ना। इसलिए कटिंग करते टाइम ओनली इसका हाफ ही करके हमने मार्किंग करनी होगी। अब स्लीव्स देख लेते हैं कितनी है। स्लीव लेंथ इज़ 15 इंच, 15 इंच स्लीव्स की लेंथ है, लंबाई। और स्लीव्स की फिटिंग 6 इंच है, लेकिन इसमें हमने 1 इंच ऐड करना है, 7 इंचेस फिटिंग हुई स्लीव्स की। नेक लाइन चेक करिए कितनी है, 7.5। फ्रंट नेक बनना है 7.5 का और बैक बनना है 4 इंच का। अब फ्रंट और बैक के नेक के अकॉर्डिंग ही शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग होती है। किस तरह से हम इस मेज़रमेंट से मार्किंग करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ वीडियो में। स्टिचिंग के भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं आपको बताऊंगी। सारे वीडियोस देखा करें आप मेरे सीरीज़ के। किसी में आपको स्लीव्स अटैच करना बताऊंगी, किसी में नेक लाइन बताऊंगी। इस तरह से हर एक चीज़ मेरी आपको सारे वीडियोस के थ्रू मिलती जाएगी। सारी पूरी नाप लेना, कटिंग करना और स्टिचिंग एक ही वीडियो में बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आप लोग शायद वीडियो देखना पसंद ना करें इतनी लंबी, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम बहुत सारे वीडियोज़ की सीरीज़ बना दे रहे हैं, जिसकी सीरीज़ आप पूरी देखेंगे। जैसे कुर्ती की सीरीज़ देखेंगे तो सारे वीडियोस देखिएगा सीरीज़ के। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया, अलग, डिफरेंट और एडवांस तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। अब हम करेंगे मार्किंग कुर्ती की। सो फ्रेंड्स, हमने मार्किंग कर ली है कुर्ती की। सिली हुई कुर्ती से हमने नाप लिया था
और हर चीज़ का नाप मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने इसका हाफ नाप कुर्ती का लिया था 25, उसमें 1 ऐड किया 26। यू कैन सी, आप देख पा रहे होंगे। बहुत मेहनत करती हूँ मैं आपको वीडियो अच्छे से बना करके दिखाने की, कि एक एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे। सचमुच में मैं बहुत मेहनत करती हूँ और एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। टीचिंग स्किल्स भी मैं अपनी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं हूँ तो एक टीचर ही। उसके बाद मैंने बुटीक स्टार्टअप किया अपने घर से ही, क्योंकि बच्चों के साथ मुझे जॉब करने में प्रॉब्लम आती थी, इसीलिए मैंने बुटीक स्टार्टअप किया, क्योंकि मुझे अर्निंग करने का शौक़ था। पैसा तो समझ लीजिए मल्टीविटामिन कैप्सूल होता है आज के टाइम में, और मेरे लिए तो स्पेशली। तो फिर हमने ये मार्किंग की, कुर्ती से नाप लिया था 26। ये है बस्ट साइज़ हाफ, 26 हाफ है। हमने 26 का भी हाफ किया 13 इंच, मतलब 13 इंच ये बस्ट पर हमने मार्किंग की, और 13 इंच ही हमने वेस्ट की मार्किंग की, और 27 इंच था उनका हिप साइज़, मतलब सीट का निशान। तो 27 का हाफ हुआ 13.5, मतलब 13.5 पर हमने ये हिप्स वाली मार्किंग कर ली। अब ये जो निशान होता है यहाँ पर, ये होता है अपर बस्ट का। मैं इसकी लाइन मार्क करना भूल गई। ये देखिए, ये एकदम जस्ट अंडर आर्म में लगी हुई ये जो लाइन है ना, ये है अपर बस्ट की लाइन। अपर बस्ट की लाइन के 2.5 इंच नीचे होती है बस्ट की लाइन, ठीक है ना। अब मैं आपको इंची टेप से मार्किंग दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने की। शोल्डर लिया हमने इस कुर्ती का 7 इंच, आर्म होल लिया 7.5 इंच, बिकॉज हाफ इंच हमने डाउन करना है। यहाँ पर यू कैन सी डाउन की निशान हमने लगा दी है। और ये अपर बस्ट जो है यहाँ 13 इंच हो रहा है, 13 मतलब 13, लेकिन अपर बस्ट 1 इंच कम है। हम 1 इंच कम किस तरह से करेंगे, हैवी बस्ट लेडीज़ की जो है ड्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं कुर्ती की, आप आगे देखिएगा। एक स्पेशल ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अभी तो ये 26 पर ही हमने मार्क लगाया हुआ है, मतलब 13 पर। 13 ही इनका बस्ट है, और 13 ही मतलब 13 इंच ही इनका वेस्ट है, एंड 13.5 का डबल हुआ 27 मतलब उसका हाफ 13.5, 13.5 पर हिप साइज़ का लगाया है। और नीचे जो फ्लेयर है वो भी 13.5 का ही है, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती बनानी है। ये फैल तो पाएगी नहीं, क्योंकि बहुत ही हैवी लेडी का है ये, आप समझ पा रहे होंगे जैसा कि मेज़रमेंट है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमने मार्किंग कर ली, 1 इंच की ये वाली निशान लगाई, और ये शेप दे दिया आर्म होल का। आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से सिली हुई कुर्ती का नाप लेना है और मार्किंग करना है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखा दे रही हूँ, बने रहिएगा वीडियो में आगे भी, क्योंकि मैं स्टिच करके भी दिखाने वाली हूँ आपको इस कुर्ती को। अगर मेरा समझाने का ढंग आपको अच्छा लगा है, रियली मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे वीडियोस से। बस यही तो मेरा मोटिव है ऑनलाइन आने का, यूट्यूब पर आने का, कि कम टाइम में मैं एक वीडियो से हज़ारों लोगों को सिखा पाऊँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे परमात्मा ने ऐसी एबिलिटी दी है। टीचिंग वाली जो मेरी स्किल्स है वो मैं यूट्यूब पर यूज़ कर पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे पा रही हूँ। मेरे वायरल वीडियोज़ देखिएगा, टच वुड 20-20 हज़ार पे जा रहे हैं, 10-10 हज़ार लॉन्ग वीडियोस पर व्यूज़ आ रहे हैं। इतने हज़ारों लोग मेरे वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं, उससे बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैं मालिक की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप सबको थैंक यू बोलती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करिए प्लीज़, लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। आप लोग लाइक करेंगे तो यूट्यूब को पता चलेगा कि इस चैनल को आगे हमें बढ़ाना है, और उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं मेहनत करूंगी आपके लिए नॉन स्टॉप। जब तक मेहनत करूंगी, जब तक कि आपको सेल्फ डिपेंड ना बना दूं। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऑटोमेटिकली पहुँच जाए। इस तरह से हमने कटिंग कर देनी है। इस तरह से कट लगाया कि यहाँ से हमने चाक स्टार्ट करने हैं। एक कट यहाँ लगा दीजिए और एक कट यहाँ लगा दीजिए। पिछली कुर्ती में मैं ये वाला ढाल देना भूल गई थी, सो मैं अभी दे देती हूँ आधे इंच की ये कटिंग, और एक कटिंग यहाँ फ्लेयर के लिए हम लगाएंगे नीचे सिलते टाइम, जिससे हमें पता चले कि हमें चाक कितना फोल्ड करना है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इक्वल सारी चीज़ें बने। दोनों पार्ट्स को अलग कर दीजिए, इस तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पीछे वाला हिस्सा हमने अलग किया। आगे वाले पार्ट में एज यूजुअल हम गहराई देने वाले हैं।
1 इंच की गहराई दे दीजिए आप। इस तरह से फ्रेंच कर्व वगैरह यूज़ मत कीजिए। आप अच्छा काम सीखना चाहते हैं तो सेल्फ डिपेंड बनिए, ना ही फर्मा के चक्कर में पड़िएगा। ये सारे नाप, हर लेडी का नाप अलग होता है, बॉडी की फिजिक अलग होती है। अब इनका देखिए बस्ट और वेस्ट सेम है, ये फर्मा से कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? ऐसा कोई फर्मा आता होगा क्या कि जिसकी बस्ट और वेस्ट सेम हो, है ना? तो हर लेडी का बॉडी शेप अलग होता है भाई, अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और नाप कैसे कम ज़्यादा करने हैं ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। मेरा हर वीडियो ध्यान से देखिएगा। हर तरह की कुर्ती, हर बॉडी टाइप के कुर्ती की कटिंग मार्किंग कैसे करेंगे मैं अपने एक एक करके सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूँगी आपको। बस आपको मेरे सारे वीडियोज़ देखने हैं और पूरे देखने हैं। शायद ही कोई एक ही वीडियो में कटिंग मार्किंग नाप लेना। इवन एक बात मैं बताना भूल गई, बाद में कमेंट आते हैं, ये सारे नाप आप समझ गए होंगे। अब ये चीज़ 26 थी, अब इसे 25 कैसे किया मैंने, ये मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ, ठीक है? बुटीक स्टाइल कटिंग स्टिचिंग इसे ही बोला जाता है। आप देखिए यहाँ से हमने नाप लेना स्टार्ट किया 7 इंच पर, यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पर एक मार्क लगाया। ये है 26, मतलब इसका आधा हुआ 13। 13 का आधा कैसे करेंगे? जल्दी से 13 का आधा करने के लिए हमारी कम पढ़ी लिखी बहनें हैं, उनके लिए ये ट्रिक है। इंची टेप को ऐसे डबल कर दिया, 13 पर मिला दिया, तो ये कितना आ गया? 6.5, ठीक है ना? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6.5 पर, हाफ पर हमने एक पॉइंट लगाया। और जैसे ब्लाउज़ में डलती है ना एक प्लेट, इस तरह से हम हैवी बस्ट वाली लेडीज़ की कुर्ती में यहाँ एक प्लेट डालेंगे, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 7, और ये जो पॉइंट है वो निकाला हमने, इसका आधा 26 का आधा 13, 13 का आधा 6.5, ओके? दोनों साइड छाप लेंगे। ये जो मार्जिन है मैं 1.5 इंच छोड़ती हूँ। मार्जिन कितना छोड़ा ऐसे कमेंट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं गलती से, तो इसीलिए मैं कहती हूँ सारे वीडियोस देखा करें आप। जिसी में इसमें जो छूट गया है वो नेक्स्ट में कवर होगा, उसमें जो छूटा है वो इसमें हमने बता दिया, ठीक है? ये चीज़ मैं 1.25 इंच छोड़ती हूँ फोल्डिंग के लिए, चाक की फोल्डिंग के लिए, ओके? हमने कुर्ती पर दोनों साइड मार्किंग कर ली है, आप देख रहे हैं। एक साइड किया था हमने, दूसरी साइड इसको इस तरह से करके इसको छाप लिया, ठीक है? और ये जो आर्म होल में हमने ब्लाउज़ जैसी प्लेट्स डाली थी, इन्हें हम किस तरीके से डालेंगे आप देखिए। ये हमने इसलिए डाली है क्योंकि इस कुर्ती वाली जो हमारी क्लाइंट है उनकी बस्ट बहुत हैवी है, तो अगर हम ये वाली प्लेट्स नहीं डालेंगे तो उनके अंडर आर्म में फैब्रिक फूलेगा। जब कुर्ती रेडी होगी तो झोल आएगा, जैसे हम बोलते हैं ना आर्म होल में झोल आना, तो उसको कवर करने के लिए हमने ये वाली टक्स डाली हैं, ठीक है ना? जब बस्ट से अपर बस्ट का नाप कम होता है तब ऐसी कंडीशन में, बहुत ज़्यादा कम होता है, तब ऐसी कंडीशन में हम ये वाली प्लेट डालते हैं कुर्ती में। देखिए इस तरह से हमने इसको, आप आधी इंच की डाल दीजिए, लाइक दिस। इस तरह से हैवी बस्ट साइज़ कुर्ती में अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, आर्म होल में झोल नहीं आएगा। तो ये थी आज की हिडन टिप जो मेरे वीडियोस में बीच बीच में रहती हैं, इसीलिए आप वीडियोस पूरा देखा करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। न जाने किस पॉइंट पर, किन सेकंड्स में आपको इम्पॉर्टेंट हिडन टिप मिले जो आपके काम को इन्हेंस करेंगी। आप एक अच्छे बुटीक ओनर बन पाएंगे, या अपने लिए भी आप कोई आउटफिट बना रहे हैं तो वो फिनिशिंग के साथ, परफेक्शन के साथ बन करके रेडी होगा। ये देखिए इस तरह से ये वाली 2 प्लेट्स डल गई हैं। अब मैं गला बनाऊंगी इसका, यहाँ से फिटिंग लगाऊंगी दोनों साइड से गला बनाने के बाद में, और नीचे वाले चाक बना लूँगी, फ्लेयर इसका रेडी कर लूँगी। ओनली इसका रह जाएगा आस्तीन चढ़ाने वाला काम। तो ये आस्तीन चढ़ा करके मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मैं कुर्ती अभी रेडी कर लेती हूँ। अगर कुर्ती आप रेडी करना देखना चाहते हैं तो पिछला वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने गला बनाना बताया है प्रॉपर पूरा, ठीक है ना? सीरीज़, फर्स्ट वाली सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, ओके? चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम इस कुर्ती की स्लीव्स को अटैच करना सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से। ऑफलाइन क्लासेस में मैं अपने ट्रेनी को इसी तरीके से स्लीव्स को अटैच करना सिखाती हूँ, तो आप समझिए बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल परफेक्ट तरीका भी है ये। सबसे पहले ये जो कंधी वाली स्टिच है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्लीव्स को लगाना। तो आप देख सकते हैं ये प्लेट्स हमने डाल ली, नेक लाइन रेडी कर ली है और ऑलमोस्ट पूरी कुर्ती रेडी है। बस लास्ट में हम ये स्लीव्स चढ़ाना सीख रहे हैं आसान तरीके से। ये गहराई वाला हिस्सा आगे साइड जाएगा, इस हिसाब से हमने कंधी से अटैच करना शुरू किया। इस तरह से सिलाई पीछे साइड निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और आधे इंच की सिलाई लगाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे राउंड में। पहले ये पीछे साइड से हमने अटैच कर ली,
ये सबसे आसान और परफेक्ट तरीका है स्लीव्स और कुर्ती को अटैच करने का। दिस इज़ वेरी इजी टेक्निक। ये देखिए, इसीलिए मैं अपने क्लासेस को इजी स्विंग क्लासेस बोलती हूँ, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं कटिंग, स्टिचिंग और ड्राफ्टिंग आपको सिखा रही हूँ, वो भी परफेक्ट तरीके से। ये सबसे ख़ास बात है मेरे चैनल के वीडियोस की। अब इस तरह से फ्रंट साइड वाली भी स्लीव्स हमें इस तरह से अटैच करते जाना है, और नीचे ये अंडर आर्म वाली जगह है, ये सिलाई यहाँ हम उतर के आएंगे इस तरह से। कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है, ना ही आर्म होल को खींचना है, ना ही आस्तीन वाले कपड़े को खींचना है। हल्के हाथ से धीरे धीरे स्टिच लगा लीजिए, जैसा आपने देखा अभी। अब ये देखिए, आस्तीन जुड़ चुकी है इस तरह से, यू कैन सी। ये स्लीव्स की लेंथ कम थी, इसलिए हमने बॉटम की फैब्रिक अटैच करके लेंथ बढ़ाई है। ये देखिए, आगे साइड से भी जुड़ गई है, पीछे साइड से भी जुड़ गई है। अब हमने क्या किया, बिल्कुल यहाँ सिरे तक बंद नहीं किया है, 1-1 इंच छोड़ दिया था यहाँ से भी और पीछे साइड से भी। और इसको हम सीधी सिलाई नहीं लगाएंगे, जैसे कि कई आपको सिखा रहे हैं यूट्यूब पर के इस तरह से आप सीधी सिलाई लगा दीजिए, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे अनकंफर्टेबल बनता है ब्लाउज़ और कुर्ती, तो आप इस तरह से कभी भी आस्तीन नहीं चढ़ाएं। अब इसका मैं सबसे आसान तरीका आपको बताती हूँ। अब इसने हमको उल्टा कर लेना है इस तरह से। अब करना क्या है देखिएगा, ये पीछे वाली साइड से, उल्टी साइड से कुछ इस तरह का लुक आएगा। ये देखिए, हमें स्लीव्स की फिटिंग रखनी है 7 इंच आगे से। ये देखिए, जितना भी हमको रखना हो, 7, 6 जिसका जितना हो, हम 7 इंच रख रहे हैं आगे की फिटिंग इसकी। और ये वाला निशान कैसे निकालेंगे हम, इस तरह से। ये जो सिलाई दिख रही है हमारी, इस सिलाई के सामने एक मार्क लगा लेंगे इस तरह से, बिल्कुल। हम देख रहे हैं किस तरह से हमने इसको अटैच करना है। ये जो सिलाई आप देख पा रहे हैं ना, अंडर आर्म वाली, इनको सीध में एक मार्क लगाना है इस तरह से, और एकदम फ्री साइज़ दोनों को मिला देना है इस तरह से। अगर बहुत ज़्यादा फिटिंग के कपड़े पहनती हैं आपकी क्लाइंट, तो उनका बाइसेप का भी नाप लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से 6 इंच दूरी पर बाइसेप को भी मार्क कर लीजिएगा। जितना भी उनका बाइसेप हो उसमें 1 इंच ऐड लूजिंग करके आप मार्किंग करिएगा। जैसे 12 बाइसेप आए उनकी, तो आप 13 मानिएगा और 6.5 पर मार्किंग करिएगा। क्लोज करेंगे 2-3 टाइम्स। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीके से हमने स्लीव्स की फिटिंग सीख ली। इस तरह से हमने स्टिच लगा ली नहीं है, जिस तरह से हमने मार्किंग की है। और अब इस तरह से क्लोज कर देना है गोलाई में। ये देखिए आप, इस तरह से आ गया इक्वल, ये और ये बिल्कुल इक्वल हो गए हैं, ठीक है ना। ना ये लूज़ हो रहा है, ना ये लूज़ हो रहा है। इस तरह से गोलाई में हमने आस्तीन चढ़ा देनी है। तो ये था हमारा कुर्ती और स्लीव्स को अटैच करने का परफेक्ट और सबसे आसान तरीका। जिस तरह से मैं अपने बुटीक में कुर्तीज़ और स्लीव्स को अटैच करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, ये वो तरीका है। और ऑफलाइन क्लास में इसी तरह से मैं अपने ट्रेनीज़ को भी सिखाती हूँ। ये तरीका उनको बहुत ही आसान लगता है और 1-2 बार में ही वो सीख जाते हैं परफेक्ट तरीके से स्लीव्स और कुर्ती को अटैच करना। ऑलवेज 2 टाइम्स स्टिच लगाया करें आप स्लीव्स अटैच करते टाइम। ये देखिए, हमने इसे सीधा किया। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में परफेक्ट तरीके से स्टिच लग चुकी है। ये आस्तीन पूरी अटैच हो गई है। ये इस तरह से देखिए, आगे पीछे से प्रेस करने के बाद फाइनल लुक इस कुर्ती का मैं आपको दिखाऊंगी।
फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, ये बन चुकी है हमारी प्लस साइज़ कुर्ती, जो सिर्फ हमने 2 मीटर फैब्रिक में बनाई है। इसका साइज़ तो आपको मालूम ही है। इसका चेस्ट साइज़ था 52 इंचेस और इसका हिप साइज़ था 54 इंचेस। इतनी लार्ज साइज़ की कुर्ती हमने बनाई है सिर्फ और सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक से। हमें आस्तीन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो हमने जो है इसका बॉटम का जो फैब्रिक था सलवार का, वो यूज़ करके स्लीव्स की लेंथ बढ़ाई है और सलवार से ही एक बॉर्डर कट करके निकाला, जिसकी वजह से हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी। ओके, तो ये 40 इंच रेडी मिल गया। ओनली फैब्रिक का लेंथ था डबल करके 38 इंच। तो इस तरह से हमने सलवार का कपड़ा यूज़ करके लेंथ बढ़ाई, स्लीव्स की लेंथ बढ़ाई और 2 मीटर में ही प्लस साइज़ कुर्ती रेडी की। और फिनिशिंग के साथ प्लस साइज़ कुर्ती कैसे हमने रेडी की, ये आपने देख लिया है। अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो शेयर भी करिए और मेरा हर वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आप अपना खुद का बुटीक स्टार्टअप करना चाहते हैं या अपने लिए आउटफिट्स बनाना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मेरे साथ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।